नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी। उन्होंने आज डिमांड कर दी कि 20 विधानसभा की सीटें चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में यानी इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस उपचुनाव के लिए अब जीतन राम मांझी की डिमांड यह है कि उनकी पार्टी को 20 विधानसभा की सीटें चाहिए। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की या हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय अलग हो, ज्यादा सीटों की डिमांड हो, लेकिन 20 सीट चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे संतोष सुमन ही हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो 20 सीटों की भारी भरकम डिमांड आज जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से, माफ कीजिएगा, बीजेपी से कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया जीतन राम मांझी को? आज यही डिमांड की और भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको 0 दिया, 0 दिया। दरअसल दोनों मामला अलग अलग है। जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में 20 विधानसभा सीटों की डिमांड की आज, और मैं जो 0 की बात कर रहा हूं, 0 की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नीतीश और चिराग से ही दोस्ती निभा रही है चुनाव में। और ऐसा इसलिए लगता है, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि चाहे वो झारखंड विधानसभा चुनाव का मामला हो या अब दिल्ली चुनाव का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी सीटें सिर्फ चिराग पासवान या सीट सिर्फ चिराग पासवान और नीतीश कुमार को दे रही है। वो भी एक एक सीट का लॉलीपॉप ही थमा रही है। लेकिन लॉलीपॉप भी दे रही है तो सिर्फ चिराग और नीतीश को ही दे रही है। न जीतन राम मांझी की कोई पूछ है, न उपेंद्र कुशवाहा की कोई पूछ है। तो ये स्थिति एनडीए में है, ये तस्वीर एनडीए में है। और दरअसल ये सारी चीजें क्यों निकलकर सामने आई? देखिए, झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी भी चाहते थे कि उनकी पार्टी एनडीए कोटे से चुनाव लड़े और एनडीए से उनको भी सीटें दी जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत भी भाव दिया तो किसको दिया? जेडीयू को दिया और चिराग पासवान को दिया। जेडीयू को 2 सीटें दी, माफ कीजिएगा मैंने कहा कि 1 सीट दी, नहीं 2 सीटें दी, तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय चुनाव जीत गए और तमाड़ सीट जेडीयू हार गई। और दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी 1 सीट दी झारखंड विधानसभा चुनाव में। और अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 1-1 सीट जेडीयू और चिराग पासवान को दी है, यानी जेडीयू और लोजपा को 1-1 सीट दी है। वहां भी भाव नहीं दिया जीतन राम मांझी को, वहां भी 0 दिया, 1 भी सीट नहीं दी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 भी सीट नहीं दी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव के लिए 70 में से 68 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। भाजपा ने जेडीयू को बुरारी सीट दी है और एलजेपी रामविलास को देवली एससी सीट दी है। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां बिहार और यूपी के लोगों की संख्या ज्यादा है। बिहार और यूपी बिहारी बहुल इलाका माना जाता है इसको, पूर्वांचल के लोगों का इलाका माना जाता है इसको। और ये सीटें अपने सहयोगी दल को, जेडीयू को और लोजपा को बीजेपी ने दी है। जेडीयू ने गुरुवार को यानी आज इस सीट पर शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार भी बना दिया, यानी कि बुराड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया है शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने। सिर्फ 1 सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिली है और वहां से उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान जेडीयू ने कर दिया है। शैलेंद्र कुमार जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और लोजपा रामविलास, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 सीटें एनडीए के घटक दलों को छोड़ने के लिए जानकारी दी कि एनडीए के घटक दलों के लिए देवली और बुरारी की सीट छोड़ी जा रही है। तो 1 सीट चिराग पासवान को मिली और 1 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को क्या मिला?
जीरो। उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला? जीरो। और जीतन राम मांझी आज ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 सीटों की मांग कर रहे थे। अब दिल्ली और बिहार को, दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को हम क्यों जोड़ रहे हैं? या जो दिल्ली में जिस तरह की डील जेडीयू और चिराग के साथ बीजेपी की हुई है, उसको हम जीतन राम मांझी की डिमांड से क्यों जोड़ रहे हैं? तो दरअसल मामला स्पष्ट है। जीतन राम मांझी अगर 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये क्लियर कर दिया, और इससे पहले भी क्लियर किया झारखंड के विधानसभा चुनाव में कि उपेंद्र कुशवाहा को भाव नहीं मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड नहीं मानी जाएगी, जीतन राम मांझी की डिमांड नहीं मानी जाएगी। जीतन राम मांझी की डिमांड ताक पर, आप 20 मांगिए, 50 मांगिए, 100 मांगते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी को भाव मिलेगा तो चिराग पासवान को मिलेगा और नीतीश कुमार को मिलेगा। हालांकि दोनों को लॉलीपॉप ही दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को 2 सीटों का लॉलीपॉप, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक एक सीट का लॉलीपॉप, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को, जेडीयू को। लेकिन यह तस्वीर तो कम से कम क्लियर नजर आती है, यह तस्वीर तो बहुत साफ नजर आती है कि जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से बीजेपी ट्रीट करने वाली है। चिराग पासवान की डिमांड कम ज्यादा करके पूरी हो जाएगी, थोड़ा बहुत बीच का रास्ता निकाल के उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी यही मैसेज दे रही है, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की डील झारखंड विधानसभा चुनाव में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में नीतीश और चिराग के साथ कर रही है, उससे यही मैसेज मिलता है, उससे यही संकेत मिलते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी 20 मांग रहे हैं, तो 7 मिलेगा कि 8 मिलेगा कि 5 और 4 पर ही बीजेपी निपटा देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा की बात तो छोड़ ही दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने शायद मांगा नहीं कि मिला नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 और 5 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम इतना देगी। अब विधानसभा चुनाव के आखिरी वक्त में, सीट शेयरिंग के वक्त क्या होगा हम नहीं जानते। अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ट्रीट कर रही है जीतन राम मांझी को, आज 20 सीट मांग रहे हैं विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और दिल्ली में 0 दे रही है, तो इसे जीतन राम मांझी भी समझ गए होंगे। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लंबा कई दशक का राजनीतिक अनुभव है, और भारतीय जनता पार्टी को वो ठीक से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और बीजेपी को उसके सभी सहयोगी दल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और भाजपा का साथ देने का हश्र, साथ देने वालों का हश्र बीजेपी किस तरह से करती है, पशुपति पारस सबसे ताजा उदाहरण है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।